हेलो दोस्तों, वेलकम बैक क्रिकेट विद त्रिकोटी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। तो भाई क्या हुआ, जो ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे सीरीज चालू होने के पहले कि इंडिया अब बिना रोहित शर्मा और बिना विराट कोहली के नहीं जीत सकती ये सीरीज, कुछ नहीं करेंगे ये बच्चे। गौतम गंभीर को बहुत जगह पे बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, बिना ये देखे कि उसके हाथ में ना एक ऐसा टाइम आया हुआ है कि आप टीम इंडिया को बिल्ड कर रहे हो। आपको बनी बनाई टीम नहीं मिली है, आप टीम इंडिया को बिल्ड कर रहे हो क्योंकि आपको आगे के फ्यूचर का देखना है। अगर आप बोलोगे तो वो भी ये चीज कर सकता था, वो भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ वो चीज कंटिन्यू अपनी टीम को चला सकता था, पर उसने ये चीज नहीं की। क्यों? क्योंकि वो अपना आगे का प्लान कर रहा है। उसको अपने आने वाले 2-3 साल जो आगे टीम देखनी है, उसमें आप खुद देखिए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली कहाँ फिट बैठते हैं। जाहिर सी बात है, उनकी एज के अकॉर्डिंग मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, दीज आर गुड प्लेयर्स, बट अभी की जो करंट सिचुएशन है उनकी एज को देखते हुए उनकी फिटनेस तो ठीक है, विराट कोहली की सबसे बेस्ट फिटनेस है, बट रोहित शर्मा की अगर फिटनेस की बात किए करें तो रोहित शर्मा के उस तरीके की आपको फिटनेस नहीं दिखती है कि वो 5 दिन का टेस्ट मैच पूरा लगातार खेल सके। तो ये चीज आप समझा करिए कि वो पहले हमारे लिए हमारी टीम रहनी चाहिए। ठीक है, आपका फेवरेट प्लेयर है, आपने उसको सपोर्ट करना है, आप बिल्कुल करिए, पर टीम से ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम इज चेंज ब्रो। हमेशा आपसे टाइम एक नई चीज रिक्वायरमेंट करता है और आपको उसका रिक्वायरमेंट पूरा करना पड़ता है। अगर आप हमेशा ही अपने ही प्लेयर्स को बैक करोगे तो ऐसा नहीं चलता, और वही किया गौतम गंभीर ने, जो कि अभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही साबित होता हुआ दिख रहा है। मतलब आपने देखा जो ये सीरीज हुई है, इस सीरीज में ना तो विराट कोहली थे, ना तो रोहित शर्मा थे, ना ही आर अश्विन थे, और उसके बावजूद इन बच्चों ने जो करके दिखाया, मतलब काबिले तारीफ है। और बहुत बहुत बधाइयां इंडियन क्रिकेट फैंस को भी और इंडियन क्रिकेट को भी, जो इतनी लाजवाब सीरीज इन लोगों ने फिनिश की है। मतलब आप सोचिए, 5 मैच की टेस्ट मैच ये सीरीज थी, 5 मैच की, और इन 5 मैचों के हर मैच में जो गेम हुई है वो आखिरी दिन तक के गई है। मतलब 5 मैचों में 5-5 दिन, पूरे 25 दिन खेले गए हैं, और इस टेस्ट सीरीज का जो रिजल्ट भी निकला है ना, वो 25वें दिन पे निकला है, मतलब आखिरी दिन पे। तो ये मजाक बात नहीं होती है। जिस तरीके से इन लोगों ने हमें ये क्रिकेट दिखाई है ना, मतलब काफी क्रिटिसाइज भी हुए, बट ये लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और अपने टीम को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया। खास करके शुभमन गिल ने, जिनका ये एज अ कैप्टन डेब्यू टूर था इंग्लैंड का, और इस टूर में उन्होंने अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया। भाई सबसे बड़ी चीज और सबसे पॉजिटिव चीज यही होती है, अगर आपका कप्तान अगर आपकी टीम को फ्रंट से लीड करता हो ना, तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली अच्छा करना स्टार्ट कर देती है, और ये चीज हम लोगों ने देखी भी। मतलब शुभमन गिल की तो आप जितनी तारीफ करो उतनी कम है। 750 रन एक सीरीज में बनाना, वो भी इंग्लैंड की कंडीशंस में, ये कोई मजाक और मामूली बात नहीं है। बहुत दिल और बहुत जिगरा चाहिए रहता है। आप इतना टाइम उस पिच पे खड़े रहो और कंटिन्यूअसली आप इतना कंसिस्टेंट होके स्कोर किए जा रहे हो, मतलब अनबिलीवेबल। और बहुत अच्छा उन्होंने अपने टीम को भी चलाया, बहुत अच्छा। हाँ, उनसे कहीं ना कहीं बीच में लूप्स हुए, जो हमने देखा, कोई कुछ डिसीजंस उनसे गलत भी हुए, पर कोई बात नहीं, ये चीज पे इम्प्रूवमेंट आ जाता है। जैसे जैसे वो आगे और खेलेंगे ना, तो इन चीजों पे भी इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। इनका ये पहला सीरीज था और ये प्रेशर वाला सीरीज था। मतलब आप सोचो, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड के क्राउड के सामने खेलना, दिस इज रियली टफ। भाई इतना आसान नहीं होता। मतलब उनका क्राउड, आपको तो पता है ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्राउड कैसा है। भाई अगली टीमों को ये लोग खा पी जाते हैं। ग्राउंड के अंदर आप देखते हो ना कि क्या क्या होता है। मतलब प्लेयर्स ग्राउंड पे तो खेलते हैं, उसके अलावा क्राउड प्लेयरों के साथ अलग खेलता है। जो माइंड गेम्स ये लोग जो खेलते हैं ग्राउंड के अंदर, ये लोग जो प्लेयर को कमेंट्स मारते हैं, तो इतना आसान नहीं होता। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगा मैं टीम इंडिया को, और जिस तरीके से उन लोगों ने परफॉर्म किया है, लाजवाब। तो चलिए करते हैं, स्टार्टिंग से बात करते हैं। जैसा कि 5वां टेस्ट मैच दोनों ही टीम के लिए मस्ट
विन वाला मैच था, क्योंकि अगर ये मैच इंग्लैंड जीतता तो जाहिर सी बात है वो सीरीज जीत जाता, और ये मैच इंडिया को जीतना ही था अगर सीरीज आपको ड्रॉ करवानी थी तो। और ये लोग क्या तो जीते हैं, मतलब अनबिलीवेबल जो इन्होंने खेला है, जितना पॉजिटिव होकर ये लोग खेले ना, मतलब मजा आ गया। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया, जहां पे ये सही भी साबित हुआ, क्योंकि जो पहले ओवल की जो 2 दिन की पिच थी ना भाई, ये बैट्समैन के लिए नाइटमेयर थी। मतलब आपने देखा कि यहाँ बॉल कितना ज्यादा मूव कर रहा था, पूरी ग्रीन टॉप विकेट थी, और यहाँ पे बैट्समैन के लिए बैटिंग करना बहुत टफ हो गया था। इवन बॉलर्स के लिए भी बॉलिंग करना बहुत ज्यादा टफ हो गया था, क्योंकि उनसे उनकी स्विंग ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। और आपने देखा इवन इंग्लैंड वालों से भी आपने देखा कितने एक्स्ट्रास गए हैं इस मैच में, कितने उन लोगों ने वाइड डाले हैं, जस्ट बिकॉज उनसे जो स्विंग था ना वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। और ऊपर से यहाँ पे इंग्लैंड की कंडीशंस, और तीसरी चीज जो क्लाउडी वेदर भी था। आपने देखा पहले दिन पे बारिश भी पड़ी, और ज्यादा मैच हुई नहीं, 64 ओवर की गेम हुई थी, और 26 ओवर उसमें बारिश की वजह से उनको कट करने पड़े। तो बारिश पड़ने के बाद जो ये बॉल और ज्यादा इधर उधर हिल रही थी ना, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड विकेट थी। और उसका आपने देखा भी, जो पहले इनिंग में इंडिया ने स्कोर बनाया वो टोटल 224 जो फर्स्ट इनिंग में इन्होंने बनाया, और जिसमें आपने देखा कि टॉप ऑर्डर भी कुछ नहीं कर पाया। करुण नायर थे जो जिन्होंने बीच में एक एंड से पारी को संभाल के रखा था, और उनका भी पूरा साथ निभाया साई सुदर्शन ने। इन दोनों ने मिलके जो बीच में एक पार्टनरशिप लगाई ना, बस उस पार्टनरशिप की वजह से मैं कहूंगा कि इंडिया जो है वो 224 बनाने में कामयाब हो गई। नहीं तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हो सकता है इंडिया 195 या 200 के बीच में कहीं लटक जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से वहां बॉल हो रहा था ना वो इतना इजी था नहीं। बट इंडिया ने कुछ अच्छा किया, और इंग्लैंड ने भी उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा साथ दिया, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में आपने देखा करीब करीब 25-30 एक्स्ट्रास दिए। तो ये जो ऊपर के 24-25 रन का जो फर्क है ना, वो एक्स्ट्रास की वजह से ही है। और इस बीच में गस एथिक्सन, जो कि इंजरी के बाद काफी टाइम बाद इंग्लैंड की टीम में जिन्होंने वापसी की, उन्होंने भी फाइफर लिया पहली इनिंग में, और बहुत लाजवाब बॉलिंग की उस बंदे ने। मतलब उसका बॉल जो स्विंग हो रहा था ना, हवा में स्विंग अलग हो रहा था, और टप्पा खाने के बाद जो बॉल बाहर निकल रहा था, उफ, अनप्लेएबल हुआ पड़ा था वो। और उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 5 विकेट दिलवाई अपनी टीम को। और उसके जवाब में जब इंग्लैंड खेलने आई बैटिंग, तो इंग्लैंड ने जो स्टार्ट किया था ना भाई, इनके जो ओपनर है क्राउले और डकेट, इन लोगों ने जो स्टार्ट किया था भाई, देखने से ताल्लुक का, मतलब 7 सवा 7 के रन रेट से इन लोगों ने मारधाड़ शुरू कर दी थी। पहले ही 12 या 13 ओवरों में इंग्लैंड के 100 बन चुके थे, और 94 पे मेरे ख्याल से डकेट का विकेट गिरता है पहला। वहां पे इंडिया को ब्रेक थ्रू मिला, और इंडिया ने फाइट बैक करना स्टार्ट की, तो जाके इंग्लैंड आप देखोगे कि 247 ही बना पाई। नहीं तो मुझे तो ये लग रहा था कि इंग्लैंड ने जिस हिसाब से स्टार्ट लिया था ना, वो पहली इनिंग में भाई 400-450 रन मारेंगे, क्योंकि वो इतना पॉजिटिव होके दोनों खेल रहे थे। और मिडल ऑर्डर आपको पता है इंग्लैंड का कैसा है, मिडल ऑर्डर में भी बहुत अच्छे प्लेयर्स है उनके, तो 400-450 दिख रहा था। पर इंडिया ने भी जो फाइट बैक किए ना, उसके बाद बहुत मजा आया उनके बॉलर्स को देखकर, और स्पेशली मोहम्मद सिराज। बहुत, मैं हमेशा कहता हूँ ये बंदा बहुत अंडररेटेड रहता है। ये जो पीआर कैंपेन्स वाले ना, ये जो हर एक अपने फेवरेट्स की जो कैंपेन चलाते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह, ये जसप्रीत बुमराह के पीछे ना भाई बहुत अंडररेटेड प्लेयर है ये, इसका कोई नाम ही नहीं लेता। जबकि इस सीरीज का सबसे फिट इंडियन टीम में कोई अगर बॉलर था ना, वो मोहम्मद सिराज था, जिसने इस सीरीज में सबसे ज्यादा बॉल फेंके, 1100 कुछ बॉल्स फेंके इसने। तो ये मजाक बात नहीं होती है। T20 खेलना, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, T20 ये लीग क्रिकेट्स ये सब तो फालतू चीज है भाई, सिर्फ एंटरटेनमेंट है। 4 ओवर डालना, 24 बॉल कब कोई डाल के निकल जाता है कोई पता नहीं पड़ता। लेकिन जो टेस्ट मैच में एक्चुअल आपका टेस्ट होता है ना, आपको क्या लगता है कोई बॉलर अगर एक दिन में 18-20 ओवर डाल रहा है, हाँ आप सोचते होंगे टेस्ट मैच तो 5 दिन का रहता है, तो ब्रेक मिलता है इनको रोज, तो इनकी बॉडी उतना अच्छा रिकवर करती होगी। तो भाई ऐसा नहीं होता। आपको क्या लगता है 18-20 ओवर डालने के बाद
और पूरा दिन ग्राउंड पे खड़े रहने के बाद आपकी बॉडी जो है जितनी एग्जॉस्ट हो जाती है, आपको सिर्फ एक रात, क्योंकि सुबह तो आपको वापस जल्दी उठना पड़ता है ना, तो आपकी सिर्फ वो एक रात आपको इतना अच्छा रिकवर कर पाएगी क्या? नहीं होता है भाई। और उस बीच में इस बंदे ने 1100 1150 बॉल डाले 5 मैचों में। अनबिलीवेबल भाई, ये चीज बहुत ज्यादा दिखता है कि वो बंदा जान मारता है, और उसने इस सीरीज में भी दिखाया जान मारी। और आपने देखा हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है वो, मोहम्मद सिराज की मैं बात कर रहा हूँ। 23 विकेट्स उसने 5 मैचेस में लिए हैं टोटल, विच इज रियली गुड। और ये बंदा भाई डिजर्व भी करता है, और इस मैच में तो वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहा, आपने देखा, तो डिजर्व करता है ये बंदा। बहुत अंडररेटेड है अनफॉर्चुनेटली, जस्ट बिकॉज जसप्रीत बुमराह, ठीक है वो बहुत अच्छा बॉलर है, बट भाई आप एक प्लेयर के पीछे आप इतना हाइप नहीं उठा सकते, क्योंकि इस चक्कर में ही जो दूसरे यंगस्टर्स है ना वो टीम में नहीं आ पाते। और आपको हर मैच जसप्रीत बुमराह नहीं जीता सकता। आप वर्कलोड की बात करते हो हमेशा जसप्रीत बुमराह के, मोहम्मद सिराज का वर्कलोड आपने देखा है भाई, कोई बात नहीं करता, बल्कि उसने अपनी फिटनेस ही ऐसे बना के रखी है, वो खुद बात नहीं करता। तो ये दिखता है एक पैशन, एक अपनी गेम के लिए, अपने टीम के लिए एक पैशन दिखता है, और जिस हिसाब से वो बॉलिंग डालता है अग्रेसिव होके, मजा आता है भाई। तो मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज में बहुत इम्प्रेस किया है। तो कम बैक टू जो मैच पे बात चल रहा था, तो फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड की टीम से आपने देखा जैक क्रॉले ने 64 रन बनाए, और बीच में हैरी ब्रुक ने आके 53 रन बनाए। तो इन्होंने भी मिल मिला के 247 रन मारे पहली इनिंग में। और फिर कम बैक्स सेकेंड इनिंग में भाई जैसे शुरुआत हुई थी ना, मुझे तो लगा ये लोग पता नहीं अब क्या करेंगे, मतलब इतना जल्दी विकेट गिर जाना। फिर एक साइड से यशस्वी जायसवाल ने जो इम्पैक्ट दिखाया है ना, जहां पे जरूरत थी मच नीडेड टीम को, वहां पे वो बंदे ने करके दिखाया। उस बंदे की इस सीरीज में देखा जाए तो सिर्फ 2 ही सेंचुरी है, एक उसने पहले मैच के पहली इनिंग में मारी थी, और एक ये सेंचुरी जो इसने अभी लास्ट मैच के सेकेंड इनिंग में मारी। और मैं तो कहूंगा ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग थी, क्योंकि आप खुद देखे ना सेकेंड इनिंग में इंडिया ने स्कोर किया 396, और जिसमें से 118 रन यशस्वी जायसवाल के। और जिस हिसाब से इन लोगों ने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में विकेट गिर गए थे, अगर यशस्वी जायसवाल के 2 कैच छूटे हालांकि, पर अगर वो कैच पकड़ लेते तो आप देखिए इंडिया ये पोजीशन में नहीं होती जो इन्होंने 396 बनाया। और 350 जैसा एक बड़ा, ऐसी पिच पे एक बड़ा टारगेट देना, इसमें बहुत बड़ा हाथ यशस्वी जायसवाल का था। और जो बीच में सुंदर और रविंद्र जडेजा, भाई रविंद्र जडेजा के लिए तो ये ड्रीम सीरीज थी, मतलब इन्होंने बॉल से भी थोड़ा बहुत किया, और इस सीरीज में उसने 500 सवा 500 रन मारे हैं, जो कि उसकी करियर की सबसे बेस्ट सीरीज है। तो इसने भी बहुत सर्व किया। हालांकि इसको पहली इनिंग के बाद आपने देखा कि गौतम गंभीर इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म हो गए थे, गुस्सा हो गए थे, जल्दी आउट हो गया करके, बट यार वो बॉल ही अनप्लेएबल बॉल था। और सेकेंड इनिंग में उसने ये चीज को दोबारा रिपीट नहीं किया, एकदम अच्छे से टिक के खेला, और बहुत ज्यादा क्रूशियल इसने भी अपनी टीम के लिए नीचे से आके 53 रन की एक जो पारी खेली ना, जिसकी वजह से इंडिया 396 पे पहुंचा। इस 396 में ना सबसे बड़ा एक मैं कहूंगा जो एक पॉजिटिवनेस भर देना, कि आपकी टीम आप देख रहे हो कि 2-3 विकेटें गिर गई है, तो एक टीम का मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तीसरे दिन के एंड पे आपने देखा कि टीम इंडिया का थोड़ा मोरल डाउन हो गया था, क्योंकि इन लोगों ने सेकेंड इनिंग में जल्दी विकेटें खो दिए थे। लास्ट सेशन में, लास्ट हाफ एन आवर में इन्होंने शायद 2-3 विकेटें खो दिए थे। तो जो आकाशदीप आया था ना भाई, सबसे मच रिक्वायर्ड जो पार्टनरशिप थी उस टाइम पे, चौथे दिन की सुबह जब ये शुरुआत हुई, किसी ने सोचा नहीं था कि आकाशदीप इस तरह का कुछ करके चला जाएगा। मतलब आप सोचो, जो बंदा नाइट वॉचमैन आया है उसने आपकी टीम के लिए 66 रन जोड़े, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, इतना मजाक होता नहीं है। और खास करके इंग्लैंड के पेसर्स, जिसमें एक बहुत दुखी बात जो आपने देखी, उनके जो मेन लीडिंग बॉलर थे क्रिस वोक्स, इस मैच में वो भी इंजर्ड हो गए। स्टिल इंग्लैंड ने एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया ही था,
क्योंकि वो 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ उतरे थे और उन्होंने 4 बॉलर खिलाए थे, तो इस वजह से उनको ज़्यादा तकलीफ हुई नहीं। अदरवाइज अगर ये 3 बॉलर से उतरती थी ना तो इंग्लैंड को बहुत तकलीफ होती थी। तो क्रिस वोक्स का आपने देखा कंधा टूट गया, फिर भी वो बंदा जो उसने एक दिखाया है ना, एक ग्रेटनेस, जो चौथे इनिंग में आके उसने अपनी टीम के लिए, भाई फ्रैक्चर हुआ बंदा, आप देख रहे हो कि पिच पे आ रहा है एक हाथ से और दूसरा हाथ उसका टी शर्ट और स्वेटर के अंदर है, मतलब हेड्स ऑफ है एक इसको, और दूसरा हेड्स ऑफ है ऋषभ पंत को। हमने इस सीरीज में दोनों चीज देख ली, मतलब एक का पैर टूटता है, वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने टूटा हुआ पैर लेके क्रीज पे आता है, और दूसरे का कंधा टूटता है और वो भी अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने देख रहा है कि उसकी टीम हार रही है, तो वो टूटा हुआ कंधा लेकर ग्राउंड में आ रहा है। और भाई ये इतना आसान नहीं होता, मतलब आपका जो पैर टूटा है, जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है पैर ठीक रहना, क्योंकि पैर आपके ठीक होंगे तभी तो आप अपने पैरों का बरोबर इस्तेमाल कर पाओगे, फ्रंट फुट पे जा पाओगे। और सबको पता है ऋषभ पंत जो है वो, उसका फुटवर्क जो है ना वो खेलता ही वैसा है, फ्रंट फुट का ही प्लेयर है वो। तो उसके बावजूद वो क्रीज पे आना, एक जगह पे खड़े रह के खेलना और 15-16 रन की 17 रन बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और सेम क्रिस वोक्स टूटा हुआ कंधा लेकर भाई इंसान दौड़ नहीं पाता है, उससे खड़े रहना नहीं होता है, क्योंकि आपके अंदर इतना दर्द होता है ना, उसके बावजूद वो बंदा आया। तो इन दोनों को हेड्स ऑफ है, इन लोगों ने एक प्राइम एग्जाम्पल जो यूथ के सामने रखी है ना, मानना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि टेस्ट मैच जैसी कोई भी क्रिकेट नहीं होती है, क्योंकि टेस्ट मैच में आपको हर चीज़ देखने को मिलता है, प्लेयर्स का टेम्परामेंट, प्लेयर्स की स्किल, प्लेयर्स के इमोशन। आपको T20 या वनडे में आपको इतने इमोशंस नहीं दिखते हैं किसी प्लेयर से। कभी आपने आज तक देखे हो कि वनडे में कोई टूटा पैर या टूटा कंधा लेकर खेलने आ गया हो? एक आध बार ऐसा होता है कि किसी का हाथ वाथ या अंगूठा फ्रैक्चर हो गया तो वो आ चुके हैं, बट कंधा टूट जाना मतलब और पैर टूट जाना, ये इसके बिना तो क्रिकेट हो ही नहीं सकती ना भाई। पैर टूटा रहेगा तो आप भाग नहीं पाओगे और ना बैटिंग कर पाओगे। सेम कंधे में भी है, ना आप फील्डिंग कर पाओगे, ना आप बॉलिंग कर पाओगे, ना आप बैटिंग कर पाओगे, इवन आप बैट ही नहीं पकड़ पाओगे। तो बहुत जिगरा चाहिए रहता है, और इन दोनों ने ये चीज़ की। और सेकेंड इनिंग में आपने देखा कि अच्छा फाइट बैक भी दिया इंग्लैंड ने, खास करके जो रूट और हैरी ब्रुक, इन दोनों ने जो पारी खेली है, मतलब जो रूट तो भाई नेक्स्ट लेवल है, इस करंट एरा का सबसे बेस्ट बैट्समैन अगर टेस्ट मैच का कोई है ना, वो जो रूट ही है, इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती। और ये फाइनल हो चुका है, मतलब उसने इस सीरीज में अपनी तीसरी आपने देखा सेंचुरी मारी है, 39 सेंचुरीज हो गई है उसकी। और बहुत दूर नहीं है वो दिन कि ये आपको लाजमी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिख जाए, शायद मोस्ट सेंचुरीज का भी और सबसे ज़्यादा रन्स का भी। तो वो दिन भी ज़्यादा दूर है नहीं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस जो रूट को उनकी 39th सेंचुरी के लिए। और अच्छा इन्होंने भी फाइट बैक किया, खास करके हैरी ब्रुक ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है ना भाई, ये बंदा आउट ऑफ नोवेयर इतनी कम एज में जिस हिसाब से खेलता है ना, मतलब 24 की उम्र है इसकी और इसकी 10 सेंचुरीज हो चुकी है। और ये बंदे का जो स्ट्राइक रेट है ना टेस्ट मैच में भी 85 के अराउंड है। आप समझ रहे हो, टेस्ट मैच में 85 का स्ट्राइक रेट रहना मतलब ये एक टाइप की वनडे हो गई। और ये खेलता भी उसी तरीके से, और आपने देखा क्या किया उसने सेकेंड इनिंग में, कितना स्पीड उसने रन रेट चलाया है। एक समय पे तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से ये मैच ले जाएगा। जब 5वें दिन की गेम शुरू हुई, सिर्फ 35 रन चाहिए थे और 4 विकेट इंग्लैंड के हाथ में थी, जिसमें से जेमी स्मिथ और जेमी ओवरटन जो कि क्रीज पे खड़े थे। ओवरटन एक ऑलराउंडर है भाई, बॉलर नहीं है, ऑलराउंडर है। और जेमी स्मिथ तो प्रॉपर बैट्समैन था। और मतलब वहां पे इंडिया का फाइट बैक करना, जबकि पहली दिन की शुरुआत की पहली बॉल पे चौका मारा था ओवरटन ने, और दूसरी बॉल पे भी उसका एज लग के चौका चले गया। आप सोचो, सिर्फ 27 रन उसके बाद इंडिया के जो बॉलर्स है इन लोगों ने डिफेंड किए। और प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, ये दोनों ही बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, रन्स पड़े,
कोई तकलीफ नहीं, पहली बार ये लोग खेलने आए। मोहम्मद सिराज हालांकि पहले खेल चुके हैं, बट मैं बोलता हूँ ना ये अंडररेटेड है, इसका कोई इतना नाम नहीं लेता। और प्रसिद्ध कृष्णा तो पहली बार खेला, तो धीरे धीरे जैसे ये इम्प्रूव होते जाएंगे ना, आपको और भी आगे बहुत कुछ करके देंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ों से निकल के आइए, रोहित, विराट, बुमराह, भाई टीम इंडिया से बड़े ये लोग नहीं है। तो अपनी टीम को बैक किया करो और अपनी टीम को सपोर्ट किया करो, ना कि किसी प्लेयर को। बाकी सबका हर कोई अपना अपना फेवरेट रहता है, पर एक लिमिट तक के ठीक है। और मतलब जिस तरीके से इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग डाली है ना, आप देखो भाई, सिर्फ 6 रन की मार्जिन से इंडिया जीता है। इंडिया की क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री में ये सबसे नैरोएस्ट मार्जिन है विन की, 6 रन। मतलब इससे पहले कभी इंडिया ने इतने कम रन से कोई मैच जीता ही नहीं है। और ये इन्होंने मैच नहीं जीता भाई, ये इन्होंने सीरीज जीती है, ये इन्होंने पूरे इंडियन फैंस के दिल जीते हैं। ये इतना ज़रूरी हो गया था। भले लोग कहें कि इंडिया का ये मैच या ये सीरीज टाई हुआ, बट भाई मैं तो कहूँगा इंडिया के बच्चों ने ये सीरीज जीती है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड की कंडीशन में टाई करवाना भी सीरीज कोई मामूली बात नहीं है, और ये बच्चों ने करके दिखाया। इसमें आपका कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, और ना रोहित शर्मा था, ना विराट कोहली था, ना जसप्रीत बुमराह था। इवन मैं आपसे अगर ये कहूँ कि जसप्रीत बुमराह भी नहीं था तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जो इंडिया ने दोनों मैचेस जीती है ना, वो विदाउट जसप्रीत बुमराह जीती है। तो ये जो लोग हाइप बना रहे थे ना बीच में सीरीज के बिना मतलब की, जसप्रीत जसप्रीत जसप्रीत, ये सब करना बंद कर दें और टीम इंडिया को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करें। और इंडियन बॉलिंग इतनी लाजवाब परफॉर्मेंस देने के बाद मोहम्मद सिराज को इस मैच में आपने देखा मैन ऑफ द मैच भी मिला, और वो इस सीरीज का सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहा। 23 विकेट्स उसने, मैंने आपको पहले भी बताया कि लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहम्मद सिराज। और मैन ऑफ द सीरीज शुभमन गिल और हैरी ब्रुक। हैरी ब्रुक का मेरे को समझ में नहीं आया, बट ही इज़ अ रियली गुड प्लेयर, नो डाउट। मुझे लगा जो रूट को देंगे, क्योंकि उनकी टीम से टॉप जो रन स्कोरर था वो जो रूट था, बट हैरी ब्रुक को दिया। और इधर शुभमन गिल, नो डाउट, जिन्होंने 750 रन अपनी टीम के लिए बनाए और अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया। और ऐसा ही कैप्टन होना चाहिए। हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो दिखाया है ना, मतलब आप सोचो इस टेस्ट सीरीज का 25वें दिन पे रिजल्ट आना, दिस इज रियली 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 गुड। मतलब हर उस फैंस ने इस सीरीज को एंजॉय किया है। और ऐसी सीरीज आप मुझे उठा के बता दो कि आज तक आपने कौन सी देखी है, इवन वनडे में, इवन T20 में, ऐसी सीरीज आज तक नहीं हुई है। और आई होप आने वाले समय में जो भी इंडिया की सीरीज होती है, हमें इसी तरीके से देखने को मिले और इसी तरीके का फाइट बैक हम लोगों को देखने को मिले। और आखिरी में जाते जाते एक बात कह के जाऊँगा कि ये जो चमन चूती है ना, ये जो भाई फैन बॉयज़ है और ये जो PR कैंपेन्स है, इन लोगों से थोड़ा दूर रहो। आप अपना क्रिकेट को फॉलो करते हो, आप अपना क्रिकेट लवर हो, तो क्रिकेट को सपोर्ट किया करो, किसी प्लेयर्स को सपोर्ट मत किया करो। और इन चीज़ों में से निकल के आओ भाई, कि ये ना होता तो ऐसा हो जाएगा। इतना क्रिटिसाइज करना किसी को अच्छा नहीं होता। उनको समय दो, उनको मौका दो, आपको लाजमी आगे और अच्छे रिजल्ट ये लोग प्रोवाइड करेंगे, और यही लोग करेंगे, आप देख लेना, तब आप ये चीज़ बोलोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो मेरा भाई इस चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।